नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में समाचार में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को आयोजित तेजा दशमी महोत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री एवं राजस्थान के नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खरा भाग लेने के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चित्तौड़गढ़ में कई मामलों के बारे में उन्हें जानकारी है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों के बारे में उन्हें कई तरह की शिकायतें मिली है और आने वाले दिनों में इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि चित्तौड़गढ़ में कई प्रभावशाली लोगों द्वारा अतिक्रमण कर रखे उनकी सूची भी उनके पास आ चुकी है, उन्हें इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जयपुर में जब प्रभावशाली लोगों के खिलाफ अवैध अतिक्रमण तोड़ा जा सकता है तो आखिरकार चित्तौड़गढ़ में क्यों नहीं। चित्तौड़गढ़ के एक बहुचर्चित मामले बेड़च नदी के पास करोड़ों रुपए की भूमि को नियमों को ताक में रखकर इसका लेआउट जारी कर दिया गया और बाद में जब मुख्यमंत्री तक इसकी शिकायत पहुंची तो गत दिनों इसका लेआउट निरस्त तो कर दिया, लेकिन जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा नियमों को ताक में रखकर आंखें मूंदकर यह कार्रवाई की गई वह अभी तक बचे हुए हैं। इस बारे में भी उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रथम कदम उठाया जा चुका है, यानी कि लेआउट निरस्त किए जा चुके हैं और अब दूसरे कदम का इंतजार करें। तो क्या माना जाए कि इस मामले में जो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे जिन्होंने इस तरह लेआउट जारी करने के नाम पर लाखों रुपए हड़प लिए, क्या आने वाले दिनों में उन पर गाज गिर सकती है। और जैसा कि प्रभारी मंत्री ने कहा है, यदि वैसा वह वाकई में कर पाते हैं और उन पर कोई राजनीतिक दबाव या अन्य दबाव नहीं आता है तो माना जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में चित्तौड़गढ़ में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल सकती है। बताते हैं आपको कि आखिरकार नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खरा ने क्या कहा चित्तौड़गढ़ के बारे में। जाट समाज की सरपुती निकाले जो जल्दी, ये सभी 12वीं की बालिकाएं हैं। हाँ जी, सुनीता कुमारी जाट, कालू जी जाट 91.40, कोमल जाट से जोरदार तालियां बजाइए 95%, शिवम जाट, बिलासी राम जी जाट, ये देखिए आप 90। सर, इस वर्ष जो चुनाव होने वाले हैं निकाय के, आपने कहा कि उसको टालने वाली बात आपका वक्तव्य आया। हमने टालने वाली बात नहीं, स्थगित हमने बात ये की है कि लगातार फेजेज में चुनाव होंगे। कभी 5 जिलों में आचार संहिता लगेगी, कभी 7 जिलों में आचार संहिता लगेगी, कभी 4 जिलों में आचार संहिता लगेगी, कभी 10 जिलों में आचार संहिता लगेगी। और यही हाल पंचायत राज का भी था। हमारा मानस ये है कि सारे चुनाव एक साथ हो जाए तो 2 महीने में चुनाव संपन्न हो जाए, 2 महीने आचार संहिता के निकल जाए तो बाकी समय हमको विकास पे ध्यान देने का, विकास की गति बढ़ाने का अवसर मिले। इसलिए हम एक राज्य एक चुनाव की बात कर रहे हैं। तो क्या राजस्थान से इसकी शुरुआत पूरे देश में करना चाह रहे हैं आप? अब प्रदेश, हम तो राजस्थान की बात कर सकते हैं, बाकी तो प्रदेश अपने अपने हिसाब से करेंगे, उसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि पूर्ण गठन और वापिस से पंचायत चुनाव, उन दोनों चुनाव एक साथ करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी? कोई चुनौती नहीं है, पहले भी होते रहे। जब से नया 1994 का नया कानून आया पंचायत का, 95 के चुनाव, उसके बाद 2000 के चुनाव, उसके बाद 2005 के चुनाव, उसके बाद 2010 के चुनाव और उसके बाद 2015 के चुनाव पूरे प्रदेश में एक साथ हुए। कभी 2 चरण में हो गए, कभी 1 चरण में हो गए, कभी 3 चरण में हो गए, लेकिन वो 1-1.5 महीने 2 महीने में पूरी प्रक्रिया संपन्न हो गई। तो एक साथ पूरे प्रदेश में आचार संहिता लग गई, पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव हो गए, बाकी समय विकास के लिए मिल गया। एक साथ इतनी ईवीएम मशीनों की व्यवस्था करना, वो सब है, उसकी चिंता करने की आवश्यकता है।
बारिश की यदि बात की जाए तो बारिश के कारण सड़कों की हालत काफ़ी खस्ता है, सड़कें गायब है, खड्डे दिख रहे हैं। बिल्कुल कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा बजट जारी नहीं कर रही है। देखिए, वो क्या कहते हैं, विपक्षी दल का काम आलोचना करना है। अब वो आलोचना सकारात्मक भी हो सकती है, आलोचना नकारात्मक भी हो सकती है। जब बरसात हो रही है, जब तक धरातल सूखेगा नहीं, तब तक पेचवर्क कैसे होगा? अगर हम पेचवर्क करवा देंगे तो दूसरे दिन वापस उखड़ जाएगा। उनकी मानसिकता यह है कि पैसे की बर्बादी, और हमारी मानसिकता यह है कि पैसे का सदुपयोग। जो पेचवर्क होगा, जो मरम्मत का काम होगा, वो कम से कम साल भर तो टिके, वरना आज करेंगे 5 दिन बाद उखड़ जाएगा, फिर 15 दिन बाद दोबारा करो, फिर 5 दिन बाद उखड़ जाएगा। और एक बार मौसम जब साफ हो जाएगा, 5-7 दिन बारिश नहीं होगी, धरती के ऊपर का धरातल सूख जाएगा, उसके बाद हम जो पेचवर्क करेंगे वो कम से कम साल भर टिकेगा। सर, सबसे बड़ी एक बात आपके लिए जानकारी में डाल दें, चित्तौड़गढ़ में 2 दिन बाद जो है अनंत चतुर्दशी का त्यौहार है, झलझूलनी एकादशी का त्यौहार, जो मुख्य सड़कें हैं वह किसी के द्वारा ठीक नहीं की। चित्तौड़गढ़ के युवाओं को आगे आना पड़ा, 2 दिन से वो सड़कों का काम कर रहे हैं, युवा आगे बढ़कर। देखिए, हमने अभी सभी नगर निकायों को आकस्मिक कार्यों के लिए कुछ फंड्स रिलीज किया है, और उसमें हमने सबसे एक ही बात की है कि जहां WBM हो सकती है, बड़ा खड्डा है, लंबा खड्डा है, WBM करके तुरंत रोलर चला दीजिए। तो WBM होकर रोलर चल जाएगा, तो वो 2, 5, 10 बारिश सहन कर जाएगा, और फिर जब मौसम खुलेगा तो उस पर धरातल सूखने पर डामरीकरण होगा, वो तो और ज्यादा फैलेगा। इसलिए हमने स्थायी उपाय के बारे में ज्यादा विचार किया, और हमने सभी जगह से आपदा प्रबंधन के माध्यम से भी जितना नुकसान सड़कों का, स्कूल के भवनों का, सरकारी भवनों का, व्यक्ति की कहीं हानि हुई है, कहीं पशुधन हानि हुई है, कहीं व्यक्तिगत संपत्ति की हानि हुई है, उसका भी विवरण सारे जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार ने मंगवा लिया है, और हम जल्दी ही आपदा राहत का पैसा जिलों तक पहुंचाएंगे, ताकि यथासंभव शीघ्र जिस तक राहत पहुंचनी उस तक राहत पहुंचाने में और अतिक्रमण रोकने में ज्यादा सफलता हो। और की मानसिकता और अतिक्रमण की खिलाफत की मानसिकता, जो लोग अतिक्रमण की खिलाफत करने आते हैं, जब हमारा दस्ता अतिक्रमण, हमारा कोई भी विभाग, नगर पालिका, नगर परिषद, JDA, नगर निगम अतिक्रमण हटाने जाता है, तो जो विरोध करने आते हैं उसका कुछ हिस्सा उस समय अतिक्रमण हटाने का विरोध करने भी आ जाता है, और जब अतिक्रमण हट जाता है तो तीसरी बार वो धन्यवाद देने भी आ जाते हैं। अब ये तो जो आमजन की मानसिकता है, वो हम थोड़ा सा सबसे यही अपेक्षा करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो मानसिकता को बदलें, और सरकारी संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति मानकर उसके पहरेदार के रूप में उसकी सुरक्षा करने में सरकार की मदद करेगी। लेकिन अमूमन ऐसा क्यों होता है सर, प्रभावशाली लोगों के कब्जे हट नहीं पाते, शिकार होते हैं गरीब लोग। देखिए, हमने जयपुर में सारे प्रभावशाली लोगों के अवैध अतिक्रमण हटाए, और आपके चित्तौड़ के मामले में मुझे मेरी जानकारी में कुछ संज्ञान है। अब की बार आऊंगा तब उन प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण। बहुत अच्छी बात है कि आपके संज्ञान में ये मामले हैं। एक हमारा और 5 विपक्ष के, हम पूरे ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे और अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कहीं कोई शक होगा। सर, चित्तौड़गढ़ का एक गंभीर मामला शायद आपके रास्ते में बीच में आपको आया या नहीं आया, करोड़ों रुपए की जमीन को लेकर नियमों को ताक में रखकर उसका लेआउट जारी कर दिया। जब से शिकायत हुई, CMO तक शिकायत हुई, लेआउट निरस्त कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन्होंने ये सब कुछ किया उन पर जो है किसी तरह की कोई गाज तक नहीं गिरी। अभी कार्रवाई का पहला चरण पूरा हुआ है, दूसरे चरण की कार्रवाई का इंतजार कीजिए, वो भी। जब कभी कोई मंत्री आता है तो कई लोग जो कि विभिन्न समस्याओं से पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं,
उन्हें उम्मीद की एक किरण बनती है कि वह मंत्री के पास जाएंगे तो शायद उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा ही एक ग्रामीण शुक्रवार को तेजा दशमी महोत्सव में अपनी फरियाद लेकर पहुंचा, अपनी पीड़ा लेकर पहुंचा, ताकि मंत्री जी तक अपनी बात पहुंचा सके। और वह मंच के समीप तक भी आ गया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे मंच के ऊपर तब तक जाने नहीं दिया जबकि राज्य मंत्री जाबर सिंह खड़ा वहां से रवाना हो गए। हालांकि इसमें मंत्री की कोई गलती नहीं, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं कि उनके यहाँ कोई फरियाद लेकर आया है। लेकिन ऐसे ही लोगों की वजह से कई लोग पीड़ित जो होते हैं, दुखी होते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है और वह आखिरकार सरकार को कोसते हैं, मंत्री को कोसते हैं कि इतनी दूर से भी आए लेकिन उसकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। बताते हैं कि एक ग्रामीण व्यक्ति किस तरह आया था शुक्रवार को तेजा दशमी महोत्सव में अपनी फरियाद को लेकर। चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को संपन्न तेजा दशमी महोत्सव, जिसका आयोजन जिला जाट समाज संस्था द्वारा किया गया, इस आयोजन में एक ग्रामीण काफ़ी अधिक उम्मीद के साथ पहुंचा। उसके पास कई समस्या थी, जिसमें कई ऐसी समस्या थी जिसके कारण वह काफ़ी अधिक परेशान चल रहा था और अपनी इस परेशानी को बताने के लिए वह कई कागजों का पुलिंदा अपने साथ लेकर आया था कि मंत्री जी को बता सके कि उसने कहां कहां गुहार नहीं की कि उसे न्याय मिल सके। लेकिन हर जगह से उसे निराशा हाथ लगी और केवल आशा जो मिली वह इन कागज़ों के अलावा कुछ नहीं मिल पाई। हर तरह के कागज़ उसके पास मौजूद थे जहां जहां वह फरियाद करने के लिए पहुंचा। कागज़ इतने थे कि वह अकेला इसके संभाल नहीं पा रहा था और बार बार बताने में लगा हुआ था कि किस तरह वह निराश हो चुका है। यहाँ तक कि वह अपना दर्द भी खुलकर नहीं बता पा रहा था कि उसे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह व्यक्ति काफ़ी देर तक यहाँ बनाए गए मंच के समीप एक कुर्सी पर बैठा रहा, इस उम्मीद के साथ कि किसी की नज़र उस पर पड़ेगी और उसे मंत्री महोदय के पास ले जाया जाएगा ताकि कम से कम उसे न्याय मिल सके। लेकिन आज के समय आखिरकार गरीब की सुनता कौन है? किसकी नज़र जाती है ऐसे गरीबों की जो कि न्याय की उम्मीद के साथ आते हैं, सरकार को वोट देते हैं, लेकिन वह केवल वोट देने तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। न्याय मिलना तो दूर की बात है साहब, उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी जाती है और वह बार बार ये कहता रहा कि न्याय दिलवाने का कष्ट करें, न्याय दिलवाने का कष्ट करें, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि मंत्री जी जब तक मन से उतर कर चले गए तब तक इस व्यक्ति पर नजर रखी गई कि कहीं वह अचानक मंच पर चढ़ न जाए। और इस व्यक्ति ने काफी प्रयास भी किया, काफी देर तक वह बैठा भी रहा कि कब कार्यक्रम समाप्त हो और उसके बाद वह मंत्री जी से मिल सके, लेकिन मंत्री जी से इसकी मुलाकात नहीं हो सकी। हालांकि इसमें मंत्री जी की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं कि कोई फरियाद लेकर यहाँ पहुँचा है। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए ताकि जब कभी कोई मंत्री आए उनसे फरियाद करने वाले लोग उनसे मिल सके और उन्हें न्याय मिल सके। जब ये वोट दे सकते हैं तो उन्हें न्याय क्यों नहीं बोल पाए बीच में जल्दबाजी में। हमारे मावली से चेयरमैन साहब बता रहे थे नितिन सेठिया, और जितने भी रात के भजन गायक हैं, आदरणीय तोलाराम जी, आदरणीय अय्यर साहब, राधेश्याम जी, जो रात का कार्यक्रम था उनका भी धन्यवाद। समस्त जो अतिथिगण यहाँ बता रहे हैं, आदरणीय समस्त विधायक साहिबान, सांसद महोदय जी, पूर्व मंत्री महोदय जी, आदरणीय श्रीचंद जी, अर्जुन जी। समस्या कही है, समस्या कही है, कई समस्या लेना है आप? हमारे जो एक दिन मौका करवाने हमारा जिम्मेदार तोड़ देता सागर जी, और मैंने कोटिया मारिया, बारह महीने भेजा, कुछ पढ़ूं, आभार के लिए से मैंने मिलो और आदरणीय गोपाल जी कारोबार से अनुरोध करूंगा आप पधारें और आभार व्यक्त करें। अमल को धंधो करिया जो जाट विकास संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय गोपाल जी कारोबार। कल अमल मिल रहे तो मैं मजा दूं। कई नाम आपको? कोशिशल और कटवाया सभी हमारा बैरा इस कटवाया में और तेजा दशमी पर पधारे, उनका मैं जाट विकास संस्था की ओर से और सभी मंत्री जी, सभी नेताओं का यहाँ पे स्वागत एवं अभिनंदन। जय हिंद, धन्यवाद।
तो आप में मंत्री जी ने मिला था? मंत्री जी मिला नहीं देता आपने? अरे मंत्री जी मिला। एक का रूप नहीं आया, फुल रिपोर्ट नहीं दी मैं, हाँ। मोटे की सब्जी 18 वोटों था ना आगे मैं कह गया। मंत्री जी मिला नहीं दे दो की? हाँ, मंत्री जी मिला दे दो नहीं दे दो? मंत्री के जो जयपुर प्रसाद आपने ले लिया होगा, लेकर पधारे। और सबका पाव है। आपने सबने आज बहुत देर रखा, बहुत लंबी ये सभा चली, सुबह 11 बजे से ही लगातार आप सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने डेरे का परिचय दिया और आप लगातार इस कार्यक्रम में विराजे रहे। पूरे चित्तौड़गढ़ जिले से आज गांव-गांव में कार्यक्रम है, तब भी आप सब लोग। तो ये स्थिति थी इस ग्रामीण व्यक्ति की। ऐसे कितने ही लोग आते हैं, जब मंत्री आते हैं लेकिन वो मिल नहीं पाते, उनके पास अपनी बात तक नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि बीच वाले लोग रोक लेते हैं। कई बार अधिकारी भी उन्हें रोक लेते हैं कि कहीं उनकी शिकायतें जो है मंत्रियों तक नहीं पहुंच जाए और उन पर बिजली नहीं गिरे। उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिले। नमस्कार।